आज हम आपकी ईद एक ऐसी शख्सियात के साथ मनाएंगे जो असूलों पर कारबंद हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। मेरी मुराद हामिद ख़ान साहब से है। मारूफ़ वकील हैं, आइनी माहिर हैं और तहरीक इंसाफ के साथ उनका तल्लुक़ है। पाकिस्तान में उनका वकला का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हामिद ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। कैसी गुजर रही ईद? अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत है आज। जी गर्मी तो है। कभी कभी मौसम कुछ बेहतर भी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पंजाब में हर जगह ये सूरत हाल है। अच्छा सर, ईद कैसे मनाते हैं? लोगों को ईद मिलने जाते हैं आप? जनरली लोग या मेरे अजीज़ रिश्तेदार मेरे, क्योंकि अब अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ उम्र में, तो इसलिए मेरे माशाल्लाह काफ़ी भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियाँ हैं। कुछ तो लाहौर में हैं, कुछ दूसरे शहरों से भी बाज़ औक़ात आते हैं, सरगोदे में या इस्लामाबाद से, कराची से भी। तो आम तौर पे और कुछ मेरे दोस्त और उनकी फैमिलीज़ भी मिलने के लिए आती हैं। मेरे सिर्फ बुज़ुर्ग हमारी भाभी हैं, उनको मैं सलाम करने जाता हूँ, वरना जनरली तो मैं घर पे ही। आप सिर्फ भाभी को ईद मिलने जाते हैं, बाकी लोग आपको मिलने आ जाते। अच्छा सर, ईद पे कुर्बानी किस जानवर की करते हैं? बकरों की करते हैं जी। और अब तो कुछ अरसे से, चूँकि मेरे बच्चे अब बाहर से ज़्यादातर सेटल हो गए हैं, तो मैं और मेरी वाइफ ही होते हैं जी। तो जनरली हम एक तो शौकत खानम को दे देते हैं जी। वो सारा कुछ, एक हम करवाते हैं जिसका उन्होंने गोश्त पहुंचा देते हैं हमें, बस ये है। जानवर खुद ख़रीदने नहीं कभी गए? नहीं, अब मुश्किल काम हो गया। आखिरी कब ख़रीदा था, कोई याद है? मेरे ख्याल में काफ़ी साल हो गए, कुछ 6 7 8 साल तो हो गए। अच्छा, कभी बचपन में तो आज का माहौल को थोड़ा मुख्तलिफ है, लोग ख़ुद कुर्बानी करते, कभी आपने ख़ुद कुर्बानी की, जानवर ज़िबा किया? मैंने ख़ुद कभी छुरी नहीं चलाई। अच्छा। मतलब है तो, लेकिन हाँ, मेरे कुछ बुज़ुर्ग, मेरे बड़े भाई मरहूम, वो कभी कभी अपने हाथ से वो कुर्बानी के खाल उतारना, गोश्त बनाना, वो नहीं, वो तो खैर वो बड़ा टेक्निकल काम है, ये तो जो ट्रेन आदमी होता वही कर। जी सही। अच्छा सर, ईद उल फितर अच्छी लगती है या ईद उल अज़हा? देखो जी, जो ईद उल फितर है जी, वो तो रोज़ों के बाद आती है, उसमें सब लोग बड़ी खुशी के सिलसिले में होते हैं, तो वो तो सही माने में खुशी की ईद है। सही। ईद उल अज़हा जो है वो तो एक फ़र्ज़ है, एक ट्रेडिशन है जिसकी वजह से ये मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीमी जो एक रवायत है उसके तहत, जो कि इस्लाम ने अडॉप्ट की हुई है, तो वो भी एक खुशी का मौका है। लेकिन जो बात ईद उल फितर की होती है, मतलब 30 या 29 रोज़ों के बाद जो फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, उसकी कुछ और बात। 29-30 दिन रोज़े रख के फिर अचानक जब छुट्टी मिलती है तो खाने पीने की, तो फिर उसका ज़ाहिर मज़ा है। अच्छा, कहते हैं कि ईद बच्चों की ईद होती है, आपकी बचपन की ईदें कैसे थीं? वही तो बहुत अच्छी थी। बचपन की ईदें मेरी गुजरी हैं हैदराबाद सिंध में। अच्छा जी। क्योंकि मैट्रिक तक मेरी तालीम वहाँ हुई है जी। तो हैदराबाद में यही, यानी हमारी ईदें, चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, इसी अच्छे माहौल में ही गुजरा करती थी। और हैदराबाद में भी इसी तरह से हमारा काफ़ी वसी घर था, हम घर के बाहर ही जो थे मेरे वालिद साहब अपने हाथ से भी बाज़ औक़ात ज़िबा कर लेते थे, और एक अच्छा सिलसिला था सबसे मिलने मिलाने का। वहाँ अजीज़ रिश्तेदार तो हमारे कम होते थे, लेकिन वैसे मिलने वाले लोग। तो हैदराबाद कैसे आप चले गए? सेटल्ड तो आप लाहौर में थे, लाहौर के रहने? लाहौर में तो बाद में सेटल हुए हैं हम, जब तक मेरे वालिद सर्विस में थे। अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान से जब माइग्रेट हो के हम आए हैं, तो उन्हें जॉब सिंध में मिला है, पंजाब में नहीं मिला, तो इसलिए फैमिली जो है सिंध में सेटल हो गई। सही। अच्छा सर, एक ट्रेडिशन है कि अक्सर ईद पर लोग ससुराल जाते हैं, आप भी ससुराल जाते हैं?
ईद मिलने? जी, जब हमारे ससुराल ज़िंदा था, मेरे ससुर और सास, तब तो जाया करते थे यकीनी तौर पर, लेकिन उस बात को भी बहुत अरसा हो चुका है, उन्हें उनके इंतकाल हुए, और कोई अब मेरे ससुराल का घर सच नहीं है। सही। हाँ, लाहौर में मेरी एक जो है सिस्टर इन लॉ वो रहती हैं, बड़ी हैं मेरी वाइफ से, और एक और यंग सिस्टर इन लॉ भी रहती हैं। उनसे मेल जोल है, लेकिन ज़रा डिस्टेंस पे रहती हैं। सही। अच्छा सर, बच्चे क्या करते हैं? ईद बच्चों के साथ गुजारते हैं कि अब बच्चे मेरे दो बेटे जो हैं वो तो मुल्क से बाहर सेटल हो गए हैं। एक लंदन में होता है और एक कनाडा में। जी। तो वो तो अपने अपनी जगह पे ही ईद मनाते हैं। कभी कभी हमारी फैमिली का चक्कर लगा है ईद के दिनों में, पिछले कुछ सालों में, तब हम इकट्ठे मना लेते रहे हैं। एक दफ़ा ये भी हुआ था कि हम लंदन में ही थे, तो मेरे जो कनाडा से बेटा है वो अपनी फैमिली को लेके आ गया, तो हम मिल के बना ली। यहाँ पर मेरी एक बेटी है, उसकी फैमिली है, तो उनके साथ शाम को वो आ जाती हैं ईद की शाम को, तो हम मना लेते हैं उनके बच्चों के साथ। सही। चलो, ईद तो हमने मना ली। अब ज़रा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, ये वकालत की तरफ कैसा आना हुआ? ये आपकी खुद आप चॉइस थी या वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आप वकील बने? ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो चांस है। बीए में पास करने तक तो मेरा कोई इरादा लॉ कॉलेज जाने का नहीं था। फ्रैंकली मैं मास्टर्स करना चाहता था इकोनॉमिक्स में। आप तो मेरा ख्याल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीए में, आप इकोनॉमिक्स में? हाँ, बीए में। वो तो मुझे बाद में पता चला ना, उस ज़माने में तफसीली जो है रिजल्ट्स नहीं मिला करते थे, तो आपको टोटल मार्क्स थे। तो मैं ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए में चौथी पोजीशन थी मेरी, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स पढ़ने का, लेकिन वो वजीह वाक़या हुआ है कि मैं लाइन में लगा हुआ था डिटेल मार्क्स लेने के लिए। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, उस ज़माने में ओल्ड कैंपस में ही सारे ऑफिसेज होते थे, न्यू कैंपस शुरू हो चुका जी। तो लॉ कॉलेज के बिल्कुल सामने वो ओल्ड ऑफिसेज होते थे, वीसी का ऑफिस और सारा। तो मेरे एक दोस्त था जिसने लॉ करने जाना पसंद था, तो वो मुझे आया, कहने लगा तुम यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं तो डिटेल मार्क्स निकलवा रहा हूँ, वो एमए में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। उसने कहा छोड़ो, तुम इसको छोड़ो, वहाँ डिटेल मार्क्स नहीं पूछते, वहाँ टोटल मार्क्स पे एडमिशन लॉ कॉलेज हो जाती है, ये सामने चलो। मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन वो गर्मी लग रही थी, कहने लगा वहाँ बड़ा अच्छा कूलर है। एक कूलर के अट्रैक्शन नहीं होगा, गर्मी एक लाइन ने आपको जो है वकालत की तरफ ले। कई चीज़ें ये लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो मैं उसके साथ चला गया। सामने उधर लॉ कॉलेज के पुराना जो बिल्डिंग थी उसमें कूलर रखा हुआ था, वो मेरे ख्याल में वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, वहाँ नहीं था। तो पानी वानी पिया जी। तो फिर भी मैंने कहा नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सामने चलता हूँ, फिर लाइन में लगता हूँ। तो इतने में एक साहब थे, मैं समझा ये टीचर है। अच्छा जी। उन्होंने काला कोट वगैरह पहना हुआ था जी, और वो बड़ा लेक्चर दे रहे थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा देखें जी, लोग एमए करना चाहते हैं, बड़ों ने कहा है कि हुनर सीखा करो। तो लॉ में पढ़ोगे तो हुनर सीखोगे, आप अपने एक आज़ाद प्रोफेशन में होगे, ये वो। तो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ, मोर देन जो मेरा दोस्त लेके आया था उससे ज़्यादा मैं उसकी बातों से, मैं समझा कोई टीचर है ये। बाद में पता चला वो 1 साल सीनियर था हमसे और नहीं। तो बहरहाल मैं उसकी बातों से, मैंने बल्कि उसको कई साल बाद एक दफ़ा मिला, वो बेचारे प्रैक्टिस करते रहे थे भावलपुर वालनगर इधर उधर। तो कभी लाहौर आते थे, मैं हाईकोर्ट बार का सदर था, तो आए, मैं उनको ले आया, चाय वाय पिलाई। मैंने कहा यार तुमने मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया था, मैं तो वकील नहीं बनना चाहता था, तुमने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बातें की, तो मैं कन्विंस हो गया कि बेहतर है कि एक आज़ाद प्रोफेशन में जाएं बजाय कि एमए करके फिर वो लेक्चरशिप भी मिलनी है ना।
तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा अच्छा ये बात है, मैं सबको फिर बताता हूँ कि हामिद खान को मैं वकील बनाया मैंने। तो ये दिस एक्सीडेंट्स ऑफ लाइफ।